हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मृदा का अध्ययन करेंगे। इससे अपन जलवायु के कारक पढ़ रहे हैं और इससे पहले अपन ने स्थलाकृतिक कारकों का अध्ययन किया। नेक्स्ट जो है वो एडिटिव फैक्टर्स, जिसे अपन मृदीय कारक कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मृदा से संबंधित जितने भी फैक्टर्स हैं वो मृदीय कारक कहलाते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो मृदा है, सॉइल है, वो पादप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में है और सॉइल के द्वारा ही पादप को एस्टैब्लिश होल्ड किया जाता है और सारे आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन सॉइल का परिभाषा वगैरह देखते हैं। एक सॉइल का जो वैज्ञानिक अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो पीडोलॉजी कहलाता है। PEDO, पीडोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल एंड रिलेटेड फिनोमेना। सॉइल का, मृदा का जो परिभाषा अपन सबसे पहले देखते हैं कि मृदा अपन किसे कहेंगे। मृदा जो है वो भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच हैज many nutrients, microbes, organic matter in the form of humus, soil, water, etc., which are available to plant and also world. तो भूमि की सबसे ऊपरी परत जिसमें पादप वृद्धि के लिए आवश्यक जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि अपन मानते हैं कि मृदा में जो मुख्य पोषक तत्व जिस रूप में होते हैं वो ह्यूमस कहलाता है। कार्बनिक जो ह्यूमस होता है और ह्यूमस से सारे पोषक तत्व हैं वो मृदा में अवेलेबल होते हैं और वाटर के प्रेजेंस में ये सारे जो पोषक तत्व हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में एक एक्वियस सॉल्यूशन के रूप में सॉइल पार्टिकल के बीच में जो पोर स्पेस होता है उसमें, उस वॉल्यूम के अंदर ये सारे इनऑर्गेनिक फॉर्म में एक्वियस सॉल्यूशन में अवेलेबल होते हैं, जिसे प्लांट के रूट हेयर्स के द्वारा अपटेक किया जाता है। तो ये सारे जिसमें सारे आवश्यक पोषक तत्व जो है वो प्लांट के लिए माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे अवेलेबल हो और जिसका मुख्य सोर्स है वो ह्यूमस है। इसके अलावा मृदा में जल जो है, जब अपन मृदा जल की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के सॉइल के अंदर वाटर होते हैं, लेकिन वो वाटर जो प्लांट को अवेलेबल होता है वो कैपिलरी वाटर होता है, जो कि ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में सॉइल पार्टिकल के द्वारा होल्ड किया जाता है, उसे अपन केसी का जल कहते हैं, कैपिलरी वाटर। तो मृदा में जो जल है वो, इसके अलावा सूक्ष्म जीवों की जब बात करते हैं, माइक्रोब्स की, तो सॉइल के अंदर कोई भी सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल तभी मानी जाएगी जब उसमें प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं। और सूक्ष्म जीवों में जितने सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे अपन जानते हैं कि कुछ जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं जो डायरेक्टली नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, और सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया जो है वो फंजाई है, एल्गी है, इसके अलावा निमेटोड्स है, प्रोटोजोअन्स है, आर्थवर्म्स है। ये बहुत सारे जो माइक्रोब्स है वो सभी मिलकर के उसका माइक्रोफोना फ्लोरा बनाता है। और रूट हेयर के चारों तरफ जो है, या रूट के चारों तरफ एक एक्टिव जोन का निर्माण करते हैं, जैसे राइजोस्फीयर कहते हैं। तो मृदा के अंदर जो माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन है वो जितनी अधिक होगी वो मृदा इतनी ही फर्टाइल होती है, वो उपजाऊ मृदा होती है, उसमें प्रॉपर एरेशन होता है, पोरोसिटी होती है और ये इत्यादि जो पाए जाते हैं। तो और उसके साथ ही जो पादप को एक स्थिर अवस्था में रखे, होल्ड करे, उसे अपन सॉइल कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा आपने देखी है। एक रशियन साइंटिस्ट थे डोकोचेव, उन्होंने भी एक सॉइल का फॉर्मूला दिया था। उन्होंने ये बताया था कि सॉइल जो है, सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस ऑफ जियोलॉजी, इट मीन्स रॉक्स, environment means given climate, and biological influence means action of microbial populations in the form of exudation, various types of chemicals. फिर डेल्टा टी समय के साथ में चेंज ओवर टाइम इन ए गिवन एरिया। किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ की एक पर्टिकुलर, जहाँ का एक क्लाइमेट है, क्योंकि सॉइल
फॉर्मेशन जो होता है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और किसी भौगोलिक क्षेत्र में मृदा का निर्माण कितने समय में होता है वो वहाँ की क्लाइमेट, रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर वगैरह इत्यादि पे डिपेंड करता है। तो एस का मतलब होता है सॉइल, जी का मतलब जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब मीन्स रॉक्स, चट्टान। स्टार्ट में जो सॉइल के पार्टिकल है वो रॉक्स से आते हैं और रॉक्स का सबसे पहले वेदरिंग होता है। जब अपन सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, सॉइल फॉर्मेशन जिसे मृदा भवन यानी पीडोजेनेसिस कहते हैं, तो मृदा का भवन जो होता है उसमें दो बड़ी प्रोसेस होती है। सबसे पहले वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, यानी चट्टान के जो पार्टिकल्स हैं वो विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है और जिसके कारण वो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद में फिर उसका माइक्रोब्स की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में सारा ऑर्गेनिक मैटर का उसके साथ मिक्सिंग होता है और सारे न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ती है, इसके बाद ही वो सॉइल है वो प्लांट के लिए उपयोगी होती है। इसलिए यहाँ पे दो प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन में, एक अपन वेदरिंग पढ़ेंगे, वेदरिंग क्या होता है, और दूसरा पीडोजेनेसिस बाद में कैसे होता है। तो ये एस में सॉइल है, जियोलॉजी का मतलब रॉक्स है, चट्टान है, ई का मतलब एनवायरनमेंट, गिवन एनवायरनमेंट, सेट ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन यानी वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कितनी है, लाइट इंटेंसिटी, और वहाँ का बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस यानी उस चट्टान पे पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स जो हैं उनके द्वारा जो भी एक्सुडेट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका क्या क्या एक्शंस हैं बायोलॉजिकली, और कितना ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हो रहा है। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज ओवर टाइम, यानी इन सभी का एक रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस होने के बाद में काफी वर्ष समय के बाद में वहाँ पे यदि मान लो वहाँ पे ह्यूमिड, हॉट यानी गर्मी ज़्यादा है, ह्यूमिड मॉइस्चर ज़्यादा है और हैवी रेनफॉल है, तो ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में मृदा का निर्माण है वो काफी तीव्र गति से होता है। तो सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द reciprocal action of geology, climate and microbes over time in a particular area. अब अपन फिजिकली अगर सॉइल की बात करते हैं, भौतिक रूप से जो मृदा जो होती है वो एक सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग साइजेस। मृदा भौतिक रूप से मृदा जो है वो विभिन्न मिनरल्स पार्टिकल्स जो है डिफरेंट साइज के मिनरल पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है और यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल्स अपन को देखने को मिलता है मृदा में। एक कोरस होते हैं यानी मोटे आकार के और एक फाइन होते हैं। कोरस और फाइन पार्टिकल्स दो टाइप के जो मेजर होते हैं और इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं फिर उनका जो शेप देखा जाए तो वो डिफरेंट डिग्रीज के होते हैं, जिसमें एंगुलर और राउंडेड दोनों टाइप के होते हैं। राउंडेड जितने एंगुलर पार्टिकल्स का रेशियो ज़्यादा होगा वो सॉइल के अंदर मैनी साइज कैपिलरी ज़्यादा बनेगी और उसमें जो उसके एग्रीगेट्स हैं वो बढ़ेंगे, पोरोसिटी बढ़ती है, प्रॉपर एरेशन बढ़ता है। तो ये सॉइल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनका साइज क्या होता है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर सॉइल का जो टेक्सचर है, ये जो जितने भी सॉइल पार्टिकल हैं इनका फिर प्रोपोर्शनल रेशियो जो होता है, यही प्रोपोर्शनल रेशियो जो है वो हर एक प्रकार की सॉइल में अलग अलग होता है, जिसे अपन सॉइल टाइप कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें जो है, एक सॉइल का टेक्सचर है और एक सॉइल का स्ट्रक्चर है, ये दोनों में डिफरेंस है। सॉइल स्ट्रक्चर अलग है और सॉइल का टेक्सचर अलग है। तो यहाँ पे अपन पहले सॉइल का टेक्सचर यानी मृदा की बनावट पढ़ेंगे और मृदा की बनावट में पहले पार्टिकल का साइज पढ़ेंगे और फिर उनका प्रोपोर्शनल रेशियो। तो पार्टिकल साइज की जब अपन बात करते हैं सबसे पहले कोरस पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर देखिए 2 mm से लगाकर 0.2 mm से 0.2 mm के बीच में है तो वो कोरस सैंड कहलाती है। सैंड यानी बालू मिट्टी जो होती है वो मोटी बालू मिट्टी कोरस सैंड कहलाएगी, 2 से 2। और अगर 2 mm से बड़े हैं तो फिर वो पेबल्स की श्रेणी में आते हैं। वो प्रॉपर सॉइल के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको हटाना पड़ता है प्रैक्टिकली। फिर स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं उसमें फिर आपको पॉइंट लगाते जाना है, यानी 0.2 को यहाँ लिखोगे फिर उसमें 0.02 आएगा। तो 0.02 से 0.02 से 0.02 ये होगा mm में फाइन सैंड होगी, ये फाइन सैंड होगी। इसके बाद में ये दोनों कोरस पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल, फिर फाइनर पार्टिकल बहुत ही सूक्ष्म कण जो होते हैं 0.02 से लगाकर 0.002 mm, ये सिल्ट कहलाएगी। इसके बाद तीसरा
पोरस सैंड, फाइन सैंड और तीसरा आता है इससे छोटा आकार के पार्टिकल सिल्ट कहलाती है। और सबसे जो स्मॉलर पार्टिकल है वेरी फाइन पार्टिकल जिसे लेस देन 0.002 mm कहते हैं, इसे क्ले कहते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं। अब ये जितने भी पार्टिकल है चारों प्रकार के, इनका जो प्रोपोर्शनल रेशियो क्या होता है उसके आधार पे मृदा की बनावट होती है। अब देखिए मोस्टली जो अपन मृदा जो है वो 3 प्रकार की देखते हैं। एक सैंडी सॉइल होता है, इसे बालू मृदा कहते हैं, बालू मिट्टी कहते हैं। सैंडी सॉइल होती है, ये ज़्यादातर डेजर्ट की सॉइल होती है या रेतीले प्रदेशों की, जिसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है। यानी पोरोसिटी ज़्यादा होने का मतलब उसमें पर्कोलेशन जो होता है, पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है। और ऐसी मृदा की जो जल धारण क्षमता है बहुत ही कम होती है, वो जल्दी ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, तो वो प्लांट के लिए अच्छी बेस्ट नहीं होती है सैंडी सॉइल, बालू मृदा। अब यहाँ पे देखिए 90% तो सैंड होता है और जो 10% भाग है उसमें सिल्ट, क्ले या दोनों का रेशियो हो सकता है, तो ये सैंडी सॉइल कहलाएगा। लेकिन ये पुअर सॉइल कहलाती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल कहलाती है, क्योंकि पोरोसिटी हाई ड्यू टू हाई पोरोसिटी मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्लो डाउनवर्ड्स एंड सैंड ड्रेन आउट। नेक्स्ट क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए 40% या मोर क्ले, 40% या उससे ज़्यादा तो क्या है 40% या 50% के आसपास तो आपके क्ले हैं, और 60% या उससे कम जो है वो सैंड है। सैंड 60% से कम है और क्ले है वो 40% से ज़्यादा है, ये आपके क्ले सॉइल कहलाती है। यहाँ पे ऐसी मृदा जो होगी, चूँकि यहाँ पे क्ले का परसेंटेज ज़्यादा है तो यहाँ पे पोरोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी जो कैपिलरिटी है, कैपिलरी बनने की जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी कम हो पाती है। और पोरोसिटी कम होने के बाद पोर स्पेस कम होता है, जिसके कारण वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है और हेवी रेनफॉल के टाइम में वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है। जैसे कोई रिवर बैंक है या जो कोई आपके जो कैनाल है उसके आसपास का वाटर लॉक्ड एरिया है, जहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे ऐसी कंडीशन वाटर लॉक्ड कंडीशन बनाती है। राइस फील्ड है तो फिर वहाँ पे जिसमें वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है उस कंडीशन में सॉइल के अंदर CO2 का रेशियो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो प्लांट जो है उनका रेस्पिरेशन प्रभावित होता है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉइल मानी जाती है लॉम सॉइल, जिसे अपन दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी जो होती है यहाँ पे 30 से 50% तो सिल्ट होता है, 30 to 50% सिल्ट, और क्ले का परसेंटेज बहुत कम होता है, 5 to 25% क्ले होता है, और बाकी का जो बचा हुआ है, अब जैसे कि 30% मान लो सिल्ट है, 30% सिल्ट है और 10% आपके हो गया जैसे क्ले है, तो 40% हो गया, और बाकी जो 60% या उससे ज़्यादा है वो सैंड है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जितने भी तीनों टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनका प्रोपोर्शनल रेशियो है वो लगभग इक्वल है दोनों, और सैंड लगभग 50% के आसपास है। तो यहाँ पे सॉइल पार्टिकल के बीच में जो पोर स्पेस बनेगा या सॉइल पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो उनका एग्रीगेट्स बनते हैं, और वो एग्रीगेट्स जो होते हैं वो इस कंडीशन में वो स्फेरॉइडल शेप में बनते हैं, जिसमें डिफरेंट एंगल होते हैं, तो उनके डिफरेंट एग्रीगेट्स के बीच में कैपिलरीज बनती है, जिसके कारण प्रॉपर जो है वो वाटर को होल्ड किया जाता है। लगभग एक लॉम सॉइल होता है उसका 50% जो कैपिलरी वाटर है उसका 50% वाटर का पार्ट है, उसको ये कैन रिटेन 50 पार्ट्स ऑफ वाटर बाय वेट, जल के बाहर के 50 भाग है वो यहाँ लॉम सॉइल है वो होल्ड करती है, इसलिए, और उसमें प्रॉपर एरेशन भी होता है, और इसलिए ये जो सॉइल होती है दोमट मिट्टी वो मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, सबसे ये इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सॉइल टेक्सचर और सॉइल पार्टिकल की अपन ने बात किया है, और सॉइल की डेफिनेशन और उसका फिजिकली क्या है। इसके बाद में फिर सॉइल के अगर अपन टाइप पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के सॉइल होती है, सॉइल के टाइप में दो बातें हैं। एक तो सॉइल के अंदर जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की क्या कंडीशन है उसके आधार पे, या सॉइल का कलर क्या है, किस जियोग्राफिकल एरिया में सॉइल बन रही है, उसके आधार पर सॉइल अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कुछ उदाहरण है, कैल्केरियस सॉइल जैसे होती है, जिसमें 20% से ज़्यादा अगर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है तो उसे कैल्केरियस सॉइल कहते हैं।
लेकिन ये सॉइल उतनी उपयुक्त नहीं होती है। एक जैसे लैटराइट सॉइल होती है, ऐसे सॉइल जो रेड या ब्राउन कलर की होती है, लैटराइट सॉइल, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हैवी रेनफॉल होता है, तो ऐसी कंडीशन में सॉइल के अंदर हाई परसेंटेज ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, सेस्क्यू ऑक्साइड वगैरह, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, जैसे केरला के अंदर जहाँ पे हैवी रेनफॉल, वहाँ पे ऐसी मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसी मृदा में जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन या कुछ इससे विशेष प्रकार के प्लांट की ग्रोथ होती है, तो ये डिफरेंट टाइप की जो है वो सॉइल जो अलग अलग प्रकार के एरिया के हिसाब से उसमें माना जा गया। इसके अलावा सॉइल दो सॉइल के टाइप और हैं, एक रेसिडुअल सॉइल होती है और दूसरी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। ये रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये भी मृदा के प्रकार हैं। यदि देखिए, दो चीज़ें पहले बताई थी, मृदा का निर्माण कैसे होता है। एक प्रॉपरली जो फुल्ली डेवलप्ड जो सॉइल है उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसमें दो प्रोसेस, एक वेदरिंग होता है जिसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल, रॉक पार्टिकल्स या कोर्स पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल में चेंज होते हैं, और वो फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस के द्वारा होता है। दूसरा प्रोसेस फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा उनका मिक्सिंग होता है, और वाटर की प्रेजेंस में, जिसके कारण वो सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए उपयुक्त होती है, तो वो कहलाता है पीडोजेनेसिस। तो वेदरिंग और पीडोजेनेसिस जो है ये कहाँ हो रहा है, यदि ये दोनों एक ही लोकेलिटी में हो रहा है, जहाँ वेदरिंग है उसी लोकेलिटी में पीडोजेनेसिस हो रहा है, तो ये रेसिडुअल सॉइल कहलाता है। और दूसरी बात, अगर मान लो हाई एल्टीट्यूड की अगर अपन बात करते हैं, जहाँ पे जैसे हिमालयन रीजन है या पठारी भाग है, तो वहाँ पे वेदरिंग जो है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, और चूँकि हाई एल्टीट्यूड है तो रेनफॉल जब होता है, हैवी रेनफॉल, तो वो जो बिगर जो रॉक पार्टिकल से जब वो फाइन पार्टिकल में टूटते हैं, तो फिर वो हैवी रेनफॉल के साथ में उनका रन ऑफ होकर के वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वो पार्टिकल काफ़ी दूर तक उसको पहुंचाया जाता है। चाहे वो डेजर्ट की सॉइल है तो उसका एओलियन सॉइल भी होती है, जो बालू मिट्टी जैसे तेज हवा से उड़कर दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो भी इसमें ही आती है। तो कहने का मतलब जहाँ वेदरिंग अलग प्रोसेस हुआ, और वो वेदरिंग के बाद में जो सॉइल पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्ट होकर के रिवर स्ट्रीम या किसी भी एजेंसी के थ्रू, विंड वेलोसिटी या किसी भी एजेंसी के थ्रू वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए, और जहाँ दूसरा स्थान है वहाँ पे फिर पेडोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई है, और वहाँ पे कोई सॉइल तैयार हुई, तो उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। तो ये मृदा के अलग अलग जो है वो टाइप्स हैं, और सॉइल का टेक्सचर है। अब अपन सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, भौतिक रूप से फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन पोरोसिटी पढ़ते हैं, पोरोसिटी पढ़ते हैं, इसके बाद सॉइल के वाटर पढ़ते हैं, और फिर कैपिलरिटी है, कैपिलरिटी है, ये फिजिकल जो उसके प्रॉपर्टी की बात अपन करेंगे। पोरोसिटी, वाटर डिफरेंट टाइप के, जिसमें एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे, मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, और कैपिलरिटी क्या होती है। तो इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, जब वो सॉइल पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट्स बनाते हैं, तो डिफरेंट सॉइल पार्टिकल के मिलने से यहाँ पे ये अलग अलग एंगल के जैसे सॉइल पार्टिकल्स मिले हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर वो स्फेरिकल है, गोलाकार शेप में सारे सॉइल पार्टिकल जाते हैं, तो उसमें पोर स्पेस बहुत ही छोटा बनेगा, और वो एंगुलर शेप में है या एंगुलर और राउंडेड मिक्स टाइप के, तो प्रॉपर उसमें ये पोर स्पेस बनेगा। तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो आपको खाली जगह दिख रही है, वॉल्यूम दिख रहा है, ये आपका पोर स्पेस कहलाता है, ये पोर स्पेस कहलाता है, और ये इस सॉइल का वॉल्यूम बनाता है। ये सॉइल का पोर स्पेस जो होता है वो सॉइल का वॉल्यूम बनाता है, और ये आपके इस वॉल्यूम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक वाटर होता है और दूसरी एयर होती है। एक वाटर होता है और दूसरी आपकी एयर होती है, और वाटर जो होता है वो यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन में ये पूरा फिलअप रहता है, और ड्राई सॉइल है तो उसमें
इस पोर स्पेस के बीच में मॉइस्चर के रूप में भी जल वाटर रहता है, वेपर के रूप में। और बाकी उसमें एयर है, एयर के अंदर CO2 और O2 ये दो मुख्य गैसें हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि एटमॉस्फेरिक जो परसेंटेज है 0.03% जो CO2 का होता है और नियरली 20.78 यानी नियरली 21% ऑक्सीजन होता है। लेकिन सॉइल के अंदर इनका रेशियो अलग होता है, यानी कि जो CO2 है वो हाई है, 0.03% और 20% जो है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% है। लेकिन यहाँ पे सॉइल के अंदर उसका रेशियो कम है, 20% से कम है। लेकिन अगर मान लो ये डिफरेंस जो है अगर ये 10% से ज़्यादा आ जाए या नियर 10% आ जाए तो वो सॉइल प्लांट के लिए उपयुक्त नहीं रहती और ये कंडीशन वाटर लॉग कंडीशन में होती है। अगर मान लो किसी सॉइल के अंदर जहाँ पे कोस्टल एरियाज है या ऐसी जगह जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट जो सॉल्ट है, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट के हाई कंसंट्रेशन होने के कारण सैलिनिटी बढ़ जाती है और जिसके कारण सैलिनिटी के कारण वाटर परकोलेट नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में ये डिफरेंस 10% से ज़्यादा हो जाता है और वो पुअरली एरिटेड होती है। इस कंडीशन में प्लांट की डेथ होती है या विल्टिंग हो जाती है। तो ये पोर स्पेस की जो बात है वो है कि पोर स्पेस कितना होना चाहिए। अगर वो डेजर्ट की सॉइल है तो हाई पोरोसिटी होती है, सॉइल के अंदर वाटर होल्ड नहीं हो पाता है और प्रॉपर उसके एंगल है, तो इस प्रकार से सॉइल पार्टिकल के बीच में आपके एक जिगजैग पाथ बनता है। सॉइल पार्टिकल के बीच में जिगजैग पाथ, जैसे अपन कैपिलरी कहते हैं, तो कैपिलरी एक्शन होता है और ये कैपिलरी के अंदर पड़ेगी। और सॉइल के अंदर जो वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 प्रकार के डिफरेंट जो है वो वाटर को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके साथ ही अपन सॉइल के अंदर सॉइल का pH क्या होता है, सॉइल के अंदर सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट क्या है, सॉइल का टेक्सचर कैसे निकालते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारे प्रैक्टिकल है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा के जल धारण क्षमता का कैसे उसको ज्ञात किया जाता है, उसका स्टडी करें। थैंक यू।